नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और जैसे-जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नज़दीक आते जा रही है, वैसे-वैसे इसके लिए जो है एक मतलब उत्साह जो है दर्शकों के बीच में बढ़ता जा रहा है। इसके प्रति जो है बेसब्री जो है वो और बढ़ती जा रही है। और उसमें मतलब इन सब चीज़ों में जो कहता है ना कि जो मसालेदार और जायका जो है कैसे और बढ़ जाता है, टेस्ट कैसे बढ़ेगा, उसके ऊपर से जो है वो मक्खन वाला जो है लगाना, उसमें काम कर रहा है रिकी पॉन्टिंग और गौतम गंभीर के बीच में जो ये चल रहा है जुबानी जंग। शुरुआत रिकी पॉन्टिंग ने करी थी, उसके बाद जवाब जो है गौतम गंभीर ने दिया था और अब गौतम गंभीर के जवाब के बाद जो है रिकी पॉन्टिंग ने जवाबी हमला किया है। एक्चुअली ये मामला क्या हुआ कि जब भारतीय टीम अब वहाँ खेलने जा रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया जा रही है, 22 नवंबर से पहला टेस्ट खेला जाना है, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है। तो उसमें रिकी पॉन्टिंग ने एक चैनल से पॉडकास्ट पे कहा कि विराट कोहली के ऊपर उन्होंने बयान दिया कि मतलब एक बड़ा बल्लेबाज जैसे जो विराट कोहली का जो हालिया फॉर्म है उस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में विराट ने 7 टेस्ट पारियों में सिर्फ 3 शतक लगाए हैं, जो उनके जैसे टॉप बल्लेबाज के लिए बहुत कम है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोहली जैसा कोई बल्लेबाज ऐसा प्रदर्शन करता तो शायद अब तक टीम से बाहर हो चुका होता। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अगर कोहली की जगह पे कोई दूसरा बल्लेबाज अगर इस तरह का परफॉर्मेंस करता, तो वो अब तक बाहर हो चुका होता। लेकिन पिछले 5 सालों में एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन का सिर्फ 3 शतक लगाना, ये चिंताजनक है। और विराट कोहली जैसा टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अगर पिछले 5 सालों में 7 पारियों में सिर्फ 3 शतक लगाता है, उसके बावजूद वो टीम में बना हुआ है। अगर उनकी जगह पे कोई दूसरा प्लेयर होता, तो अब तक टीम से आउट हो चुका होता। ऐसे ये कहीं न हद तक सही भी है, ये हम लोग भी कह रहे हैं। मैंने भी एक कुछ वीडियो में ये बातें कही थी कि विराट कोहली के साथ अलग क्यों? ठीक है, 1 साल, 2 साल देखा जा सकता है, लेकिन 5-5 साल हो गए, फिर क्यों? अब उसके बाद गंभीर ने फिर रिकी पॉन्टिंग के बारे में जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, तो गौतम गंभीर ने जवाब दिया था कि मतलब पॉन्टिंग को भारतीय क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें अपने देश की टीम पर ध्यान देना चाहिए। विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने भारतीय क्रिकेट में बहुत योगदान दिया है और आगे भी देते रहेंगे। मैं उनके फॉर्म के लिए चिंतित नहीं हूँ। वो रन के लिए जितने भूखे पहले थे, उतने भूखे आज भी हैं। ये फिर उसका पलटवार था गौतम गंभीर की तरफ से। अब उसके बाद जो है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मैंने पहले भी कहा था कि जब इस मुद्दे पर जब ये संजय मंजरेकर ने बिना वजह इसमें कूद कर करके अपना जो है एक ट्वीट करने का जो पुराना बीमारी है संजय मंजरेकर का, कि पहले अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली के ऊपर 2012 में इसी तरह की टिप्पणी करी थी कि वो इस लायक ये नहीं है, उनको एक मौका दे कर करके मतलब उनको बल्लेबाज बढ़िया वो मान ही नहीं रहे थे। आज विराट कोहली देख लीजिए 12 से लेकर के आज तक, क्योंकि कहाँ है विराट कोहली। तो खैर, तो संजय मंजरेकर जबरदस्ती कूदे थे, तो उस बीच में उसी पर जो है ये हम पहले भी उस समय बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है माइंड गेम खेलती है। उनके फॉर्मर प्लेयर हों या उनके मतलब ब्रॉडकास्टर हों या उनकी मीडिया हो या उनके करंट प्लेयर हों, वो माइंड गेम खेलने में माहिर हैं सब दिन। बीच में जब गांगुली आए तब से उनको जवाब मिलने लगा तो थोड़ा-सा कम आ पिछले खास करके विराट कोहली के समय और कम गया था। लेकिन इस बार फिर से शुरू हुआ और ये पोंटिंग ने शुरू किया, विराट कोहली को टारगेट करके, क्योंकि विराट कोहली अभी जिस स्थिति से और जिस फॉर्म से गुज़र रहे हैं, उनको एक हौसले की ज़रूरत है। लेकिन उनको डर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरा पे जब भी विराट कोहली जाते हैं तो उनका फॉर्म पता नहीं अचानक से कैसे मतलब वो ज़बरदस्त हो जाता है, वहाँ शतक 3-4 शतक लगा देते हैं। इस डर से जो है उसको लग रहा है कि टारगेट किया जाए अभी विराट कोहली को, तो उसी वजह से उन्होंने बोला था। तो फिर गंभीर के बाद ये पलटवार होना मतलब लाज़मी था, ये पहले से एक्सपेक्टेड था, हम लोगों को पता था कि ये आएगा जवाब और वो जवाब आ गया है। अब इसके बाद रॉकी पॉन्टिंग ने जो चैनल 7 पर जो अपना दिया है इंटरव्यू, उस पे निशाना गंभीर के ऊपर साधा है कि गंभीर तेज तर्रार व्यक्तित्व वाला है, बताया है। मतलब एक तरफ से तारीफ भी किया है कि, लेकिन ये स्लेजिंग टाइप का है। कहा है कि उन्हें उनसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। माने वो जान रहे थे कि मैं ऐसा बोलूँगा तो गंभीर ऐसा बोलेगा, क्योंकि इस तरह का व्यक्तित्व है उसका। क्योंकि पहले भी गंभीर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ याद होगा, वो शेन वॉटसन को यूँ मारने वाला याद होगा ना वो किस्सा।
तो वो चीज़ उनको उम्मीद थी, वो बोले कि मुझे पहले से भी उम्मीद थी। पोंटिंग ने यह भी कहा कि मेरा इरादा कोहली की आलोचना करना नहीं था, बल्कि मेरा मानना है कि कोहली हमेशा ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, जो मैंने बोला, और इस बार भी उनका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये बात वो खुद बोल रहे थे। तो उस समय ये बात क्यों बोला आपने कुछ दिन पहले? यानी कि आप उनको टारगेट कर रहे थे, उनको आपको डर लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आके फिर कहीं फॉर्म उसका वापस ना आ जाए। अब उसके बाद पोंटिंग ने मजाकिया अंदाज में हमला एक बोला है कि कि यहाँ अगर मतलब गंभीर उनसे मिलने आएंगे तो अब उनसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन यह संभावना नहीं है कि गंभीर उनसे हाथ मिलाएंगे। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आईपीएल में ये सब चीजें देखने को मिली है कि गौतम गंभीर हाथ मिलाने से, जब भी कुछ किसी से कुछ इस तरह के अनबन चलते हैं तो हाथ वो नहीं मिलाते हैं। याद होगा, चाहे वो विराट कोहली हो या कोई भी प्लेयर से हो, इस तरह की बातों में वो हाथ नहीं मिलाते थे। इवन कि धोनी के साथ भी हाथ उन्होंने नहीं मिलाया था, याद होगा ये चीज। उसी चीज को टारगेट किया है पॉन्टिंग ने। तो ये इन लोगों की पुरानी मतलब एक फितरत है कि वो स्लेजिंग करते हैं, खिंचाई करते हैं। और देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्म में वो आ जाएंगे, तो फिर आपने खिंचाई वही उस तरह की बात ही क्यों बोली थी? खैर, जो भी है, बड़ा दिलचस्प होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। मैंने इसलिए बोला कि ये जो पाकिस्तान वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो बेकार में ये कर रहे हैं कि भारत के साथ नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी को समझ में आ जाएगा उसको फंड कहाँ से आएंगे, कैसे पैसे आएंगे, कैसे इनकम होगा। अबे छोड़ो, देखो इधर ही दिलचस्प होता जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से ज्यादा भारतीय भारतीय दर्शकों का या क्रिकेट जगत के जो दर्शक है उनकी नजर इधर है। खैर चलिए, अभी और भी ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे, स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे, और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है टेस्ट सीरीज। तब तक के लिए आप लोग, और इस बीच में है साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है, पहले बॉल गेंदबाजी का फैसला लिया, और जैसा मैंने कहा, रमनदीप सिंह को मौके मिल गए हैं। चलिए, आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।